पश्चिम बंगाल की उठापटक में टीएमसी ने तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का निर्णय। और आपको बताएं वो निर्णय जो था जगदीप धनखड़ जी का, वो नारदा घोटाले को लेकर था। और नारदा घोटाले में टीएमसी के 2 मंत्री, विधायक और कुछ सांसद फंस रहे थे। सांसदों की परमिशन के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं उनको लिखा गया था 3 महीने, उसको भी हो गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये चुनाव के भी पहले ये प्रक्रिया चली थी। और जो इसमें मंत्री हैं टीएमसी की तरफ से और जो विधायक हैं, इसमें बताऊं आपको, एक है फिरहाद हाकिम जो अभी भी मंत्री हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, और सुब्रत चटर्जी, 2 तो ये मंत्री हैं और मदन मित्रा एमएलए हैं, और सोवन चटर्जी वो पूर्व मेयर हैं कलकत्ता के। अब ये 4 व्यक्ति है, इसमें से 3 व्यक्ति के लिए जो परमिशन की जरूरत पड़ती है, जिसको टीएमसी कह रही है कि ये राज्यपाल जी ने गैर संवैधानिक तरीके से सीबीआई को परमिशन दी है। ये ममता बनर्जी के कानून मंत्री उनको समझा नहीं रहे कि भाई वो संविधान के तहत हुआ है। क्योंकि रूल ये है कि यदि कोई केंद्रीय एजेंसी, कोई पुलिस अगर किसी विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ राज्य के कोई कानूनी प्रक्रिया करना चाहती है, कोई जांच करना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, तो पहले वो वहां की विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर की अनुमति लेगी। और स्पीकर की अनुमति के लिए अगर अनुमति स्पीकर नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में वहां का जो राज्यपाल है उसके पास अगर एप्लीकेशन गई तो राज्यपाल को यह संवैधानिक हक है कि वो किसी भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति दे सकते हैं। और इस केस में यही हुआ है कि ये जो केस था ये हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। स्टिंग घोटाला है, इसमें मंत्री कई सारे फंसे हुए थे, कई विधायक, सांसद और पूर्व मेयर, यानी इस तरह के लोग फंसे हुए थे। और सबके ऊपर कौन थी? ममता बनर्जी, यानी मुख्यमंत्री का हाथ किस कदर इनके ऊपर है। तो आप देखें कि सीबीआई ने जब ये केवल जांच के लिए बुलाए हैं, चार्जशीट दाखिल करनी है कोर्ट में, और उस टाइम ममता बनर्जी ने बचाने के लिए पूरे दल बल के साथ खुद पहुंच गई, मंत्री पहुंच गए, कई सारे अधिकारी पहुंच गए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर पहुंच गए। क्यों भाई? टीएमसी को, वो सीबीआई को डराने के लिए, सीबीआई पे प्रेशर बनाने के लिए। और ममता बनर्जी कहती है ये जो है मैं यहां से इनको लेके जाऊंगी, और धरना प्रदर्शन कर दिया। टीएमसी के गुंडों ने पथराव शुरू कर दिया और कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये तो गैर संवैधानिक है। और तो और ये गैर संवैधानिक बता ही रहे हैं, लेकिन जो कानून मंत्री हैं ममता बनर्जी के, अच्छे से कानून को जानते हैं, यानी जो उनके सांसद हैं, और वो बहुत पुराने वकील है जिसका नाम है कल्याण बनर्जी, वो 2019 में सांसद बना है टीएमसी का। वो व्यक्ति एक वकील होते हुए, कानून का जानकार होते हुए, वो ममता बनर्जी को ऐसी सलाह क्यों नहीं दे रहे कि भाई ये कानूनन हुआ है। अगर आपका कोई स्पीकर परमिशन नहीं देगा तो क्या विधायक या किसी मंत्री को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? इसका मतलब यह हुआ जो भी राज्यों में चुनी हुई सरकारें हैं, जहां जहां राज्यों की सरकारें हैं, वहां तो फिर एमएलए कुछ भी करे, किसी का मर्डर कर दे, कितना ही घोटाला कर दे, कोई भी घपला कर दे। और क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास स्पीकर अपना ही है, अपनी पार्टी का है, अगर किसी के पास बहुमत है तो बहुमत वाले लोगों का तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब तो केवल विपक्ष वाले पकड़े जाएंगे, पक्ष वाला तो कोई जेल में जाएगा ही नहीं। तो हमारे कानून में यह व्यवस्था है कि उन्हें पता था, कानून बनाने वालों को, बाबा साहब अंबेडकर को, कि जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बहुमत के आधार पर गुंडों को भी बचा ले जाएंगी। ममता बनर्जी भी यही कर रही हैं कि जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो इस केस में एक्यूज हैं, जिनके ऊपर आरोप है, मैं गुंडे इसलिए नहीं कह रहा हूं, आरोप है, अभी वो सिद्ध कोर्ट का काम है, लेकिन जो आरोपी हैं उन आरोपियों को बिना कोर्ट में ट्रायल करे आप ये कैसे कह सकते हो निर्दोष हैं जी, ये इनको गलत पकड़ा जा रहा है, ये असंवैधानिक है? ये सब संविधान के दायरे में है और कानून में लिखा है ममता बनर्जी जी। और आपको बता रहा हूं, जो कल्याण बनर्जी गाली दे रहे हैं, आप राज्यपाल को कुत्ता कह रहे हैं, पागल कुत्ता है, वो रक्त पिपासु है, उसको कहते हैं वो सनकी है,
मुझे पूछना है टीएमसी के जितने भी लोग हैं, ममता बनर्जी आप बताइए, क्या यह संवैधानिक भाषा है कि आप किसी भी व्यक्ति को, वो तो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, लेकिन क्या आप किसी भी व्यक्ति को पागल, सन की, रक्त पिपासु किसे कहते हैं, राक्षस को आप कह सकते हैं क्या किसी को? एक चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो राज्यपाल है, उसको महामहिम कहा जाता है उनके नाम के पहले, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आपका एक सांसद सत्ता के मद में, ममता बनर्जी के छत्र छाया में और पुलिस की ताकत में इतना अंधा हो गया कि वो राज्यपाल जी को गाली दे रहा है, और एक तरफ गाली दे रहा है वो संवैधानिक है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो अनुमति दी है वो गैर संवैधानिक है। कानून की किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन इनको असल में लगा क्या, इनको लगा कि हम प्रेशर बनाएंगे, सीबीआई को घेरेंगे, यहां पथराव करेंगे, नारेबाजी करेंगे और दबाव में आकर ये छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता वहां की निचली अदालत ने क्यों जमानत दे दी, 50,000 के नीचे मुचलके पे उनको छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि जजों के ऊपर भी प्रेशर था, गुंडे उनको भी डराने में कामयाब हो गए। यदि ऐसा हुआ कि निचली अदालत ने इसलिए उनको जमानत दे दी कि जजों को भी डर था टीएमसी के गुंडों का, तो ये तो इस बहुत खतरनाक बात है इस देश में, कि यदि इस देश में जजों को डराकर, धमकाकर, टेरर बनाकर, उनको कानून का तो डर रहा नहीं लोगों को, क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है। जब बचाने के लिए बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी आ गए तो हो सकता है जजों पे प्रेशर बनाया गया हो। अब ये तो जज ही बताएंगे कि उन्होंने डर की वजह से जमानत दी है या कानून में ऐसा लिखा है कि सीबीआई अगर पकड़ के लाए, पूरी जांच करे, चार्जशीट बनाए, आप कुछ चंद घंटों में नहीं मिनटों के अंदर जमानत दे दो जी बाहर से बाहर। मुझे नहीं पता कानून में ऐसा क्या लिखा है, हालांकि सीबीआई उसके लिए हाईकोर्ट जा रही है, हाईकोर्ट में मूव कर रही है। अब ये न्यायपालिका को तय करना है कि कानून में जो क्या दायरा है और क्या क्या सीबीआई ने कलेक्ट किया है, क्या चार्जशीट में लिखा है, इसके आधार पर किसी विधायक या किसी मंत्री के खिलाफ ट्रायल के लिए अधिकार है कि नहीं, गिरफ्तारी का अधिकार सीबीआई को है कि नहीं, अब ये हाईकोर्ट तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि ये जो असंवैधानिक बताया जा रहा है ये संवैधानिक है, कानून के दायरे में हुआ है। राज्यपाल जी को ये परमिशन है कि यदि कोई स्पीकर अपने राज्य में विधायक या किसी मंत्री के खिलाफ जांच के लिए अनुमति नहीं देता तो राज्यपाल को वो पावर दी गई है। और राज्यपाल होता ही इसलिए कि यदि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, राज्य उसे नहीं संभाल रहा है, तब राज्यपाल उसमें दखल दे सकता है, और इसी तहत दखल दिया है। अब टीएमसी कहती है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शौक से जाइए, सुप्रीम कोर्ट उनको जवाब देगी। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अभी तक के जितने केस इस तरह के मामलों में हुए हैं उसमें मुंह की खानी पड़ी है उन लोगों को जो कानून के जानकार होते हुए भी अनजान बन रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की धमकी दे रहे हैं या वो अनऑथराइज प्रेशर बना रहे हैं। और जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये डराने धमकाने की राजनीति अभी तक करते आए हैं। कहीं बम फोड़ देंगे, किसी का घर जला देंगे, किसी को धमकी देंगे, ये सब चलता रहता है। लेकिन न्यायपालिका में किसी का डर भय नहीं चलता। और आपको बताऊं, राज्यपाल जी ने जो ये सारी हिंसा देखी है चुनाव के बाद, वो दौरा करके आए हैं जिन लोगों का, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो ममता बनर्जी कानून और व्यवस्था वो बनाने के लिए राज्यपाल जी ने आग्रह किया बाकायदा कि मैं टकराव नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री पुलिस के जरिए लोगों में विश्वास पैदा करे। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं उनकी संख्या 20 है, उनकी रिपोर्ट दर्ज करे, और जो मारे गए हैं उनके हत्या के मुकदमे दर्ज करे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन पहले आप मुख्यमंत्री हो, आपके लिए वो एक नागरिक है, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो। लेकिन यदि आप उनको बचाने में लगोगी तो ये संविधान को, ये संवैधानिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली बात है। और तब राज्यपाल उन मामलों में भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। आपको बता दूं, यदि राज्यपाल ये देखते हैं कि राज्य की चुनी हुई सरकार लोगों को न्याय नहीं दे रही है, लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों ने वोट नहीं दी थी टीएमसी को, तो राज्यपाल जी को यह अधिकार दिया है कि वो इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे और
राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ये कानून में है। तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़े घमंड में है कि मैं तीसरी बार जीत के आ गई हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और वो मोदी जी को बहुत कमजोर समझ रही है कि मोदी जी को लगता है दाढ़ी बढ़ गई है, बाबा जी टाइप के हो गए हैं, शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उनको लगता है कुछ भी कह दो तो कुछ भी कह दो, कभी कुछ भी गाली दे दो। अब आप राज्यपाल जी को गाली दे रहे हो, तो अब कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सबूत चाहिए, मेरी बुद्धि जहां तक काम करती है, ये अमित शाह हैं जो गृह मंत्री हैं, जिनको ये सारा एक्शन लेना है। वो चुपचाप देख रहे हैं कि कानून में जो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए सबूत चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगेगा पश्चिम बंगाल में, लगना तो तय है, जिस दिन लगेगा ये लोग तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चैलेंज करेंगे। सारा विपक्षी दल मिलकर हल्ला करेगा कि देखो जी, एक चुनी हुई सरकार गिरा दी, मोदी जी उस पर शासन करना चाहते हैं, सरकार तो बना नहीं पाए अपनी, इसलिए जो है इनडायरेक्ट राज्यपाल के जरिए सरकार चला रहे हैं, ऐसा आरोप लगाएंगे। ये पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। लेकिन जब ये कोर्ट में मूव करेंगे तो कोर्ट को सबूत चाहिए कि आखिरकार क्या कारण थे कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, इसके लिए आप मजबूर हुए, तो ये सब दिखाना पड़ेगा। तो अब ममता बनर्जी जितना उपद्रव करेगी, जितने टीएमसी के गुंडे बवाल करेंगे, जितना वो घेराव करेंगे, राज्यपाल को गाली देंगे, पथराव करेंगे, सीबीआई का रास्ता रोकेंगे, कानून के रास्ते में दखल देंगे, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे, उतना ही बढ़िया है। ये केंद्र सरकार के लिए सरल रास्ता बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं अमित शाह जी, उनका जो गृह मंत्रालय है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी किसी दिन जब जाएगी राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम फिर ये यही कहेगा, मेरे ख्याल में, ख्याल है मेरा, अभी नहीं पता क्योंकि जो कुछ होना है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट भी फिर देखेगा तो ये पाएगा कि वास्तव में ये राष्ट्रपति शासन के अलावा शायद केंद्र सरकार के पास और कोई चारा बचा ही नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके गुंडे इस कदर गुंडागर्दी पे उतर गए कि वो राज्यपाल को भी घेर रहे हैं। और जिस तरह से राज्यपाल टीएमसी के जो सांसद हैं, जो कल्याण बनर्जी ने भाषा का इस्तेमाल किया है, इसके बाद आप क्या समझते हो, टीएमसी के जितने गुंडे हैं वो राज्यपाल को छोड़ देंगे, वो राज्यपाल को घेरेंगे भी, उनके ऊपर हमला भी करेंगे। लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो एक अपने ताबूत में कील और ममता बनर्जी ठोकेगी, और ये इस तरह का विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं, वो ममता बनर्जी के इन कार्यक्रमों से सबसे लग रही है कि वो अपने ही चुनी हुई सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने जा रही है।